नमस्कार। देखिए, टेंस को आप ज़रूर जाकर पढ़ लीजिए, खुद से भी अध्ययन कीजिए और मेरी वीडियो को भी फॉलो कीजिए। नोट्स अच्छी खासी आप बना लोगे। ओके, ये जो है वॉइस की दूसरी वीडियो है। पहली वाली जो वीडियो है, प्लीज़ उसे देखने के बाद ही इसको देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। पिछली वाली जो वीडियो है वॉइस की, उसमें मैं अच्छी तरह से समझाया हूँ कि किस तरह से वॉइस बनानी चाहिए, वॉइस का डिफिनेशन उस पर चर्चा हुई है। आज हम वॉइस जानेंगे कि बनाते कैसे हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी आपके लिए ये, क्योंकि इससे ना अगर आप समझ गए आप तो वॉइस हमेशा के लिए समझ गए, और वॉइस समझ गए तो आप स्पीकिंग कर सकते हो। आप समझ गए, फिर नरेशन भी मैं ऐसे ही करवाऊंगा। आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। तो शुरू करते हैं। वॉइस की जो पिछली वीडियो जो है पहली वाली, उसको प्लीज़ जाकर देख लो। रिक्वेस्ट है मेरी कि उसको देखने के बाद इसको देखिएगा। उसमें बाकी चर्चा हो चुकी है। उम्मीद है कि आप याद भी कर लिए होंगे, नोट्स भी बना लिए होंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। आई, मी, वी, अस, ये सब याद कर लिए होंगे। ठीक, अच्छी तरह। उसके बाद वॉइस बने। यहाँ पर क्या है कि सब किताब में अलग अलग है। एक आर.के. सिन्हा की, मैं फिर से दोहरा दूँ, ग्रामर 12th क्लास की, वो ग्रेजुएशन में भी आपको काम आ जाता है, तो वो आप ले लो। उसमें ठीक है, दिया हुआ है, आप गौर से अध्ययन करोगे तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। क्योंकि वॉइस में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कहीं पढ़ा नहीं, खुद से अध्ययन करके मैं समझा हूँ, वही मैं आपको दे रहा हूँ। वॉइस, टेंस, नरेशन, ये सब मैं कहीं नहीं पढ़ा हूँ, खुद से अध्ययन करके पढ़ा हूँ और वही मैं आपको दे रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से मैं कह रहा हूँ हूबहू नोट बना लोगे आप। एक बार नोट्स अच्छी खासी नोट्स बन जाएगी तो आप, एक मिनट, जस्ट मिनट। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक बार अच्छी खासी अगर नोट्स बन जाए तो हमेशा के लिए रह जाएगी, और उस नोट्स को देख लीजिएगा, मेरी वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद उन नोट्स को देख लीजिएगा, माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पर किताबों में अलग अलग तरीके से दिया गया है। मैं फिर रिपीट कर दूं, आपको टेंस समझना ही पड़ेगा। आपको टेंस जाकर समझिए, उसके बाद वॉइस को टच कीजिएगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहली मेरी बात को हूबहू अच्छी तरह से कान में एयरफोन लगाकर अच्छी तरह से समझिए। हर किताब में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, जो भी ग्रामर की किताबें, इंग्लिश ग्रामर की, उसमें मैं जो उसको निचोड़ के जो निकाला हूँ वो आपको दे रहा हूँ कि वॉइस है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ समझाने के लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो एम इज आर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहे तो एम इज आर लगाकर अब V3 लगाइएगा, वॉइस बनेगा, बाई लगा दीजिएगा, मतलब हाँ। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो एम इज आर लगा के बीइंग लगा दी, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई वाक्य रहे तो एम इज आर लगा के V3 लगाइएगा। जैसे ही हेल्प्स मी, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट ही हेल्प्स मी तो आई एम हेल्प्ड बाय, ही है, ही हेल्प्स मी तो आई एम हेल्प्ड बाय हिम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मी है, ही हो गया सब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट में हिम कर देंगे। ठीक, तो यानी कि प्रेजेंट, अभी मैंने देखा कि ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी, ये आपको याद होगा V5 लगेगा क्योंकि यहाँ ही है। टेंस जाकर पढ़िए, तो टेंस जब तक समझ में नहीं आएगा वॉइस नहीं समझ सकते। तो इसको हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। पिछली वीडियो में चर्चा हो चुकी है सारी बातों पर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पिछली वीडियो जाकर देखो प्लीज़, उसके बाद इसमें। तो आई हेल्प्ड हिम, बाय लगा सकते हैं, बाय हिम। आई एम लगा दीजिएगा, आई एम हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसमें एम इज आर लगता है, यही मैं बताया हूँ।
कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस रहे तो उसमें एम इज आर लगा के बनाइएगा। एक एक उदाहरण लेकर चलते हैं, ठीक। जैसे मैं ले लूं, ओके, सामने में मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ओके। थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, बट आप समझ लो, क्योंकि एक बार अगर समझ गए ना तो हमेशा के लिए आप दिमाग में बैठ जाएगी। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, ही हेल्प्स मी, ही ELPS हेल्प्स मी। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम क्या कहें कि एम इज आर लगा के तो V3 लगाइएगा। तो मी हम जानते हैं कि मी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। तो आई प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो हम एम इज आर में रखेंगे। तो एम इज आर में रखेंगे तो आई के साथ एम आ जाएगा, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है एम इज आर लगाना है। अगर यू रहता तो आर लगता, ही रहता तो इज लगता। इसी तरह से आई एम हेल्प्ड, HEL, आई एम हेल्प्ड बाय, और ही है तो इसका हिम कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे द्वारा मदद किया जाता है उसको, अब मैं मदद करता हूँ, चलिए वह मुझे मदद करता है और मेरे द्वारा उससे मदद किया जाता है, ठीक। उसके बाद जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम इज आर लग जाएगा। जैसे मैं एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लूँ, जैसे आई एम ईटिंग ए मैंगो, आई एम EATING, आई एम ईटिंग ए मैंगो, MANGO, आपने समझ जाइएगा, आई एम ईटिंग ए मैंगो। तो इसमें क्या करनी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखिएगा, बीइंग लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा है सब्जेक्ट और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो ए मैंगो इज, चूंकि ए मैंगो है तो मैंगो इज। अब क्या बोला है, इज आर के बाद बीइंग लगाने का। एम रहता आर रहता तो बीइंग लगाते, यहाँ पे इज है तो इज लगाकर बीइंग। ए मैंगो इज बीइंग, अब V3 eaten, a mango is eaten by, आई के मी हो जाएगा। आप समझ गए, अक्षर ना दिखाई दे तो नहीं दिखाई देती हो उससे मतलब नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ मेरे वर्ड्स पर फोकस कीजिए, मेरी आवाज को, ठीक। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर मैं एक ले लूं, जैसे आई हैव फिनिश्ड द वर्क, इसका आई हैव फिनिश, I have finished the work, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। द वर्क सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में रहे तो उसमें क्या लगा के बनाना है, हैव हैज बीन। देखिए तो द वर्क है तो हैज आएगा, द वर्क हैज बीन, द वर्क हैज बीन कर देंगे, सॉरी द वर्क हैज बीन लगाना है ना, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड ही हो जाएगा, फिनिश्ड का V3, हैज बीन फिनिश्ड बाय, आई का मी होता है तो मी दे दीजिएगा। इस तरह से हम बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक ले लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक ले लेते हैं, जैसे they have been doing the research for years, they have been doing the research for years, they have been, तो कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहे तो हैव बीन हैज बीन और उसमें भी बीन लगा देना है, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, द रिसर्च हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, द रिसर्च द रिसर्च, अब ये है सिंगुलर तो सिंगुलर ले लेंगे, हैज, सिंगुलर, द रिसर्च हैज बीन, बीइंग लेना है, बीइंग लगाना, द रिसर्च हैज बीन बीइंग, डूइंग है तो इसका V3 हो जाएगा डन, द रिसर्च हैज बीन बीइंग डन
बाय दे है तो इसका देम हो जाएगा। मतलब इस तरह से अगर ये समझ में आ गई ना तो बाकी जो आठवें है वो भी आ जाएगा। जैसे एम इज आर है तो यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट आ जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट में आ जाएगा वाज वर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, एम इज आर है तो यहाँ पर आ जाएगा वाज वर बीइंग। पास्ट है मतलब प्रेजेंट को हटाकर सिर्फ पास्ट जोड़ दो इसमें, तो हैड आ जाएगा और बीन भी थी। प्रेजेंट हो पास्ट परफेक्ट में है तो हैड बीन बीइंग आ जाएगा। दे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो हैव मतलब हैड बीन बीइंग हो जाएगा। मतलब ये चारों अगर समझ गए तो बाकी के चारों भी आ जाएगा। फ्यूचर में रहेगा, सिंपल फ्यूचर में रहेगा तो यहाँ पर सेल विल भी थ्री आ जाएगा। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहे तो सेल विल बीइंग लग के भी थ्री आ जाएगा। और सिंपल परफेक्ट में रहे तो सेल हैव विल हैव बीइंग प्लस भी थ्री आ जाएगा। और उसके बाद सिंपल परफेक्ट मतलब सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहे तो आपका आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो मतलब विल हैव सेल हैव बीन बीइंग अभी थ्री आ जाएगा। समझ रहे हो? कुछ त्रुटियां हो जाती है बोलने के दौरान, तो उसको आप अपने दिमाग से भी सही कर सकते हो। ठीक, ओके। मेरी कोशिश रहती है कि मैं ना करूं, बट मैं भी इंसान यार, हो जाती है मिस्टेक। चलिए, तो ये थी एक तरीका, ये है आप बुक लो और इस तरह से देखो। मैं जो अभी कह रहा हूँ, अभी जो बोला हूँ उसको फॉलो करते हुए आप बुक को समझो। एक ये तरीका है, ये बुक वाली है। ये तरीका जो मैं अभी बताया हूँ ये बुक की है। आप ऑक्सफोर्ड आर.के. सिन्हा वाली +2 की जो बुक है इंग्लिश ग्रामर की ले लीजिए। ग्रेजुएशन में भी वो आपको काम आ जाएगा, चाहे किसी भी MSc कीजिए, चाहे BSc कीजिए या BCom कीजिए, जो भी आप मतलब 12th में हो, साइंस लेके पढ़ रहे हो या कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो, नहीं तो वो +2 में भी काम आ जाएगा और BA BCom BSc में उसमें भी आ जाएगा। ISC जो भी है, आर्ट्स उसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट। कहने का तात्पर्य +2 में भी काम आ जाएगा और ग्रेजुएशन में तो आप रख लो अगर पढ़ना चाहते हो तो। ये सोच के मत कि मैं 12 में जाऊंगा तब ये खरीदूंगा, नहीं। बहुत इतिहास उल्टा कर देखिए, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत कम पढ़े हैं, कि मतलब 12 तक पढ़े हैं और खुद से अध्ययन करके बड़े बड़े नाम किए हैं। तो खुद से अध्ययन करोगे तो बेटर रहता है। तो ये किताबें थी। मैं जो निचोड़ निकाला हूँ वो ये है कि वो आपको समझनी है। अच्छा, इसको इरेज कर दो, जस्ट ओके, इसको इरेज कर दो। एक मिनट, V3 ओ माय गॉड, हैज बीन कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या इसका मिट गया, हैज बीन प्लस बीइंग था, बीइंग प्लस V3। देखिए जो है ये वॉइस जो है ना, टेंस नहीं, तो टेंस अलग है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये अलग है। वॉइस जो है अलग है, V3। वॉइस में हम मतलब उसी शब्द को अपने तरीके से कहते हैं किसी को। ये आना जरूरी है, बोलचाल की भाषा में भी बड़ा उपयोग होता है, इसके बिना आप बोल भी नहीं सकते हो। अब मैं जो निचोड़ निकाला हूँ उस पर चर्चा कर रहे हैं, होनी चाहिए। तो मैं जो अध्ययन किया उसमें से निकाला हूँ। देखो, ये जो मैं बताया उसको छोड़िए, मैं कह रहा हूँ उसको समझिए। आपको टेंस, चलो 4, 8, 12 नहीं याद है, कम से कम 4 तो याद है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप ध्यान से सुनिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नोट्स बनाओ।
जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहे या सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उस जब हम वॉइस बनाएंगे तो उसको क्या करेंगे, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रख देंगे। ये तो आप कर सकते हो ना। ये है निचोड़। मतलब जब मैं अध्ययन करा था तो उतनी कौन जाएगा, जो कहा तो यार ये तो सेम है। कंटिन्यू देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जो जिसके बाद है उसमें उसको रख दो। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस है, उसका वॉइस बनाना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इज आर एम लगता है। हाँ, सिर्फ V3 लगा दीजिएगा, क्योंकि वॉइस में V3 लगाना जरूरी है। एम इज आर और उसके बाद जो वर्ब है ना उसको V3 में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहे, ध्यान रहे, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहे या सिंपल प्रेजेंट में हो या सिंपल पास्ट में हो या सिंपल फ्यूचर में हो, तो उसको आपको क्या करनी है, सबको कंटिन्यूअस में कर देनी है। जिस जिसका है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या सिंपल प्रेजेंट का है तो उसको सिंपल प्रेजेंट में, सॉरी सिंपल प्रेजेंट का है तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट का है या सिंपल पास्ट का है तो पास्ट कंटिन्यूअस में उसको रखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में रखेंगे। समझ गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर इंडेफिनिट तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में, यानी कि जो जिसका है उसके उसके कंटिन्यूअस में रख देंगे। चलिए ये हो गया है। दूसरी बात जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखे हैं या पास्ट कंटिन्यूअस में, जो भी प्रेजेंट में था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या जो भी टेंस थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, सबको हम कंटिन्यूअस में रखे हैं। आप समझ रहे होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखे हैं, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में, उसी तरह से जो फ्यूचर इंडेफिनिट है नहीं उसको हम क्या किए हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में रखे हैं, ठीक। अगला कंटिन्यूअस जो है, कंटिन्यूअस, अब कंटिन्यूअस इंडेफिनिट खत्म, अब कंटिन्यूअस, जितने भी कंटिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, इंडेफिनिट जितना था या सिंपल जितना था सबको कंटिन्यूअस में, और जितना कंटिन्यूअस रहेगा उसको आप क्या कीजिएगा, कंटिन्यूअस में ही रखिएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जितना भी कंटिन्यूअस है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, ऊपर की बात मैं कर रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस, जो भी हो इस सब को हम कंटिन्यूअस में रखेंगे अगर रखते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूअस में ही रहे, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहे वाक्य या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ही, तो उसको कंटिन्यूअस में ही रखेंगे, उसको नीचे वाले टेंस में नहीं बदलना है, इसको बदलनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जितना भी इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट फ्यूचर सबको कंटिन्यूअस में रख दीजिएगा, लेकिन कंटिन्यूअस वाला जो है उसको कंटिन्यूअस में ही रखना है और सिर्फ बिंग लगा दीजिएगा। देख रहे हैं, बिंग लगाकर V3 लगाइएगा। ये हो गया। अगला है तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जितना भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो उसको हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। यानी कि कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रख देना है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस रहे या प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट रहे या प्रेजेंट परफेक्ट रहे या पास्ट परफेक्ट रहे, जो परफेक्ट वाला है ना तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि हैज बीन, हैव बीन में रखेंगे और उसको V3 लगा के ओके कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? प्लीज एक बार सुनकर उसके बाद आप ग्रामर की उल्टाना और उसको समझना। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रखना है और उसमें सिर्फ बीइंग लगाकर V3 लगानी है। दो आपको याद रखनी है, एक कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो भी वाक्य है या पास्ट कंटिन्यूअस का या फ्यूचर कंटिन्यूअस का, वो कंटिन्यूअस में ही रहेगा और बीइंग लगेगा।
लास्टली एक बात याद रखनी है कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, दोनों कंटिन्यूस से है, ये वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये भी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोनों कंटिन्यूअस वाला जो है ना, उस दोनों में बींग लगानी है और वो उसी में रह जाएगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही एम इज आर लगाकर बींग लगाइएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा, और उसमें आप क्या करोगे, बींग लगाकर V3 लगा देना, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो। इसको फॉलो कर लीजिए, हमेशा के लिए वॉइस आ जाएगी। हाँ, कुछ जो है जो वर्ब बेसेस हैं, कोड सूट पे है, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो उम्मीद है कि इतना मैं जो कह रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ, उसको लीजिए प्लीज़। एक बार मेरी बात को समझते हुए, समझ कर उसके बाद बुक खोलिए वॉइस वाली, देखिए आपको एक ही बार में आ जाएगा। अब इसका प्रयोग बोलचाल की भाषा में होता है। जैसे मुझे बोलनी है इंग्लिश कि चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर आ रही है प्रिया कुमारी। देखिए, नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर आ रही है प्रिया कुमारी, तो आ रही है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर आ रही है, रहा है, रही है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस में है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं खोजिएगा कि ये टेंस का है तो एम इज आर लगा के, नहीं, गलत हो जाएगा। वॉइस का मतलब है मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, किसी और के द्वारा। V3 का मतलब कोई और कर रहा है। तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम प्रिया कुमारी लेकर आ रही, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, प्रिया कुमारी द्वारा किया जाएगा। द नेक्स्ट प्रोग्राम इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, वॉइस में जाएगा तो कंटिन्यूअस में, अभी बोला ना, कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस में ही रह जाएगा, बिंग लग जाएगा। तो अभी थी द नेक्स्ट प्रोग्राम इज बिंग प्रेजेंटेड बाय प्रिया कुमारी। इस तरह से बोल सकते हैं। पेड़ लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, तो पेड़ लगाए जाते हैं। देखिए, लग रहा है जैसे ताहती है, देख कर द ट्रीज प्लांट्स कर देते हैं, नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ताहती पर मत जाइए, पेड़ लगाए जाते हैं मतलब किसी के द्वारा हो रहा है काम। द ट्रीज आर प्लांटेड, नहीं, इस तरह से मतलब आप बोल सकते हो। एक दो बार गौर करके पहले समझ लो, देख लो, उसके बाद बोलने की कोशिश करो। यकीन मानिए आप कर लोगे। जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे दिया हुआ है। मुझे पढ़ाया जाता है, तो मुझे पढ़ाया जाता है, तो आई हैव टीच मत कर दीजिएगा, मुझे किसी के द्वारा हो रहा है। अब पढ़ाया जाता है, ताहती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट को हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई एम टॉट। समझ गए? उसी तरह से, इस तरह से आप उसे पीटा जाता है, तो ही इज बीटेन, मतलब आप बोल सकते हो, कर सकते हो कुछ भी। तो ये थी आपका जो मैं मेहनत करके हासिल किया था, वो मैं आपको बताया हूँ। इस तरह से करो आप, लिखना कुछ नहीं है, आप समझ गए होंगे। बाकी अगर मैं लिखूं तो पूरी बोर्ड भर जाएगी, मिटाना पड़ेगा, 1-1.5 घंटा लगेगा समझाने में। तो मैं जो अध्ययन किया था, जो निचोड़ था, वो मैं आपको कह दिया हूँ। अब इसके बेसिस पर आप समझ जाओ। तो इससे पिछली वाली वीडियो देखिए, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद इसको समझ कर और उसके बाद एक बार आप वॉइस पढ़िए, तो ठीक है। बाकी आप कर लोगे। मैं एक यहाँ पर करता कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख कर फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बताता, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिख कर फिर बताता, फिर प्रेजेंट परफेक्ट के लिख के, फिर पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, इसमें जाते। तो मतलब बहुत सारे हो जाते हैं, आप समझ रहे हो, बहुत सारे। फिर उसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव, बहुत सारे। आप खुद से करोगे तो लंबी हो जाएगी, खुद से करोगे ना तो अच्छी तरह समझ में आती है। तो इस तरह से मैं वॉइस का जो जड़ था वो मैं आपको बता दिया हूँ, आप उसको फॉलो करें। तो आप पे डिपेंड है ना, आप फॉलो करो तो अच्छी तरह समझ जाओगे। हाँ, कुछ
वर्ब बेसिस हैं जो अलग है, तो उसको मैं अगली वीडियो में करवा दूँगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी लाभ मिले, और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।